हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक जुड़े और अच्छे कंटेंट कर सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 मंथ स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी 3 मंथ है। 3 मंथ की आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपको बताऊंगा। आइए समझते हैं किस प्रकार की स्ट्रेटजी। आइए एसएससी जीडी 2024 3 मंथ स्ट्रेटजी। कितनी 3 मंथ स्ट्रेटजी। वैकेंसी आपके पास कितनी है, हमारे वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात किसी करेंगे वैकेंसी हमारे पास कितनी दी गई है, 26,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। आपकी जो नोटिफिकेशन आया उसमें कितनी वैकेंसी, 26,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। एग्जाम आपका कब है, फरवरी। और एग्जाम हो जाए सीबीटी जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका है वो फरवरी टू मार्च है। ठीक है, वैसे इसकी डेट भी आई हुई है 20 फरवरी से आपका जो है आपका एग्जाम स्टार्ट है। क्या है, 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एक उसके बाद इसके बाद क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद होता है उस फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। इस प्रकार से शेड्यूल होता है। अब इसके बाद क्या रहता है, पोस्ट कैसी है, पोस्ट क्या है, किस तरह की पोस्ट है। यह कांस्टेबल लेवल की पोस्ट है। कौन सी है, कांस्टेबल लेवल। कौन अप्लाई कर सकता है, 10th पास होना चाहिए बस। 10th पास बच्चे जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कहीं की है, कांस्टेबल की आपकी पोस्ट है। कौन कौन सी इसके अंदर पोस्ट आते हैं आपको बताता हूँ। एक आते हैं सीआईएसएफ, दूसरी आती है सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, एसएसएफ, एनसीबी आती थी, वो हटा दी गई है। अब की बार उसकी पोस्ट वैकेंसी नहीं है एनसीबी की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पे लेवल। इसका जो पे लेवल है, कितना आपको पे, किस लेवल का आपको पे मिलता है। इसका जो पे लेवल है आपको, पे लेवल 3 है आपका। कितना पे लेवल है आपका, पे लेवल आपका 3 है। सैलरी आपको कितनी मिलती है, सैलरी की बात कर लेते हैं हम। सैलरी आपको बच्चों कितनी मिलेगी, देखो बच्चों सुबह से आपको सैलरी जो आपको मिलेगी इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 40,000। कितने मिलेगी, इन हैंड आपको सैलरी 40,000 रुपये मिलेगी। और 50,000 रुपये मिलेगी अलग से। मतलब 50,000 रुपये अगर पूरी सैलरी जोड़े हम तो पूरी सैलरी आपको 50,000 मिलेगी। किस तरीके से 50 होगी, आपका डी होगा, टी होगा, रेंट अलाउंस, सब अपना फंड जो होता है ना वो कट के सब 10,000 रुपये फंड कट जाता है। 40,000 रुपये आपको इन हैंड मिलता है। मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो 40,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है भाई, ये आपकी थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए कि भाई किस किस तरह का एग्जाम होगा, कैसा कैसा एग्जाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। जो एग्जाम का पैटर्न होगा, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न होगा। इसके बाद आती है आपकी एग्जाम पैटर्न। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है। देखो सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ की बात करेंगे, सब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क्स और टाइम कितना कितना आपको टाइम देना है। देखो सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ईच के जो है सबके 20-20 क्वेश्चन आपके आएंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीए क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। आपको इसमें से एक चूज करना होता है। या तो आप हिंदी ले सकते हैं, जिसको आपकी आपकी जो सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है वो आपको चूज करना है। आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कौन सा चूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन हमारे पास टोटल आते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद 40 नंबर एक क्वेश्चन, 2 नंबर का हो जाता है 40 मार्क्स मैथ, 40 रीजनिंग, 40 जीके, 40 हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना होगा, 160 मार्क्स हमारे पास टोटल आ जाता है। यह हमारे पास किसका था, आइडिया था, मार्क्स का आइडिया था। हमारे पास टाइमिंग कितनी होती है, टाइम क्वेश्चन को सोल्व का पूरा टाइम होता है 1 घंटा। 1 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 80 क्वेश्चन करने होते हैं। 80 क्वेश्चन हमको 1 घंटे में करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग कितने के होते हैं, 1.5 के होते हैं। मतलब कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। 1/2 या 1/4 ही पड़ जाता है, क्योंकि अगर 1 नंबर हम लगाएंगे तो 2 का 1 मतलब ये तो 4 की ही पड़ जाती है, क्योंकि 2.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग दी जाती है। ठीक है भैया, 2 पे आपका एक क्वेश्चन कट कर लिया जाता है, क्योंकि 2 नंबर एक सवाल है तो 4 की ही पड़ जाती है। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। आपको इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखो आपका जो होगा मैथ वाला पोर्शन है, मैथ होगा और रीजनिंग पोर्शन होगा। इनमें से कम 80 जो है 80 नंबर है। 80 में से कम 70 नंबर आपके आने ही आने चाहिए। देखो भाई 70 नंबर आपके आने ही आने चाहिए, कम मिनिमम से मिनिमम है 70 नंबर आपके आने चाहिए। और जीके जीके 40 में ये 40 नंबर दे रखा है, तो कम से कम 22 नंबर इसमें आने चाहिए। और हिंदी की बात और इंग्लिश की बात करें, कम से कम 32
35 नंबर आपके होने चाहिए इसमें, ये एग्जाम को शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आप एग्जाम में फाइट अच्छे तरीके कर पाओगे। ठीक है भाई, इस तरीके से अगर आप एग्जाम में फाइट करना चाहते हो तो आपको यही पैटर्न यूज करना चाहिए, तभी आप एग्जाम में फाइट कर पाओगे भैया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम मैथ को कैसे पढ़ेंगे, रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे, जीके कैसे पढ़ेंगे, और जी भैया हिंदी इंग्लिश कैसे हम पढ़ पाएंगे। मैं आपको बुक भी बताऊंगा कौन कौन से आप बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम को कैसे निकालेंगे। देखो भाई, कैसे आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम को हम कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम को हम कैसे निकालेंगे। देखो, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ परफॉर्मेंस, आपके लिए डाटा इंक्लूड किया है कि कैसे कैसे आप कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एग्जाम को किस तरीके से पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर की बुक है आपके सामने, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है। उसके बाद 2023 जीडी के जितने भी ऑल सेट हुए हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, जितने भी सेट हुए आपके मार्केट में बुक मिल जाएगी ऑल सेट की, तो उस सेट की आपको प्रैक्टिस करनी है, उनसे एक प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आपको बुक कौन कौन सी लेनी है, आपको बुक बताता हूँ। सबसे पहले आप एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं एक। दूसरे उसके बाद आती है पिनैकल पब्लिकेशन, एक पिनैकल पब्लिकेशन की बुक आती है, आप पिनैकल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इन दो में से आप जो सा आपको अच्छी बुक लगे आप ले सकते हैं, दोनों ही बुक अच्छी है। आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं या पिनैकल पब्लिकेशन आपको लेनी है। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको 2 से 4 डेली लगानी है, 2 या 4 प्रैक्टिस सेट को डेली लगानी है, डेली आपको इतना यूज करना ही करना होगा आपका। अब आपको बताना हूं मैं मैथ्स को हम कैसे पढ़ेंगे। देखो, मैथ की बात चलती है तो मैथ को हम कैसे पढ़ेंगे। देखो भाई, नोट कॉपी बनानी है आपको, नोट कॉपी बनानी है। क्या बनानी है आपको, नोट्स जो है आपको नोट्स कॉपी आपको बनानी है। क्या बनानी है, नोट्स कॉपी आपको बनानी है। ठीक है, यूट्यूब फ्री मैथ क्लासेस, यूट्यूब की जो फ्री मैथ क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लॉजिकल मैथ व अरुण बालियान आपके चैनल का नाम है, आप यहाँ पे जाओ और इसको करो। मैं इसमें मैथ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको कराऊंगा। मैंने जो अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उस अभी चल रही है, 2-4 दिन की बात कर ली है रह रही है, तो बाकी जितने भी एग्जाम दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, जितने भी एवरेज जो स्कोर निकल के आया है हमारे पास 13 से 14 क्वेश्चन, जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जितने बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया मैथ, उनको 13 से 14 क्वेश्चन एवरेज शिफ्ट, कोई भी क्वेश्चन एवरेज शिफ्ट में 13 से 14 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ये एवरेज आया है निकल के, कम से कम ये डाटा हमारे पास कितने हैं, 100 से 120 बच्चों का डाटा हमारे पास है कि 13 से 14 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली राइट वे। इसके बाद 50 से 60 क्वेश्चन ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन आपके मैं करवा दूंगा, 50 60 आपको करा दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अर्थमेटिक आपका 70% आएगा भैया, आपको अर्थमेटिक पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 70% आपका अर्थमेटिक आएगा। एडवांस की बात करें हम, 30% आपका एडवांस आएगा। एडवांस में आपके एरिया होगा, एक्सेलेमिति होगी, 2D 3D होगी हमारे पास। इसके बाद बच्चों के हाथ थोड़ा अलजेब्रा का यूज हो जाता है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा अलजेब्रा का यूज भी कर देता है। ठीक है, अर्थमेटिक आपका मोस्टली आएगा 70% आपका अर्थमेटिक आना ही आना है। ठीक है, मैथ को हम किस तरीके यूज करेंगे। देखो भाई, नोट्स को भी आपको बनाने हैं, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आप अपने नोट्स बना लेना, जितना भी आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी लेवल का किसी लेवल का पढ़ाऊंगा आप अपने नोट्स बनाना। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 से 60 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब फ्री क्लासेज, यूट्यूब फ्री मैथ क्लासेज है बिल्कुल, लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान के नाम से चैनल है, आप जाना सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो उसको देखना, आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। लॉजिकल मैथ व अरुण बालियान बिल्कुल फ्री आपको क्लास मिलेगी, दिल्ली पुलिस का कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा उसमें पढ़ा हुआ। ठीक है, अब जीडी का बिल्कुल आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, और 50 से 60 क्वेश्चन ईच चैप्टर, प्रत्येक जो 50 से 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और थेमेटिक में 70% पढ़ा जाए, 70% आपका थेमेटिक आएगा, 30% आपका एडवांस आएगा। ये हमारे पास शेड्यूल था डाटा किसका, मैथ का। ठीक है, आपको मैथ किस तरीके से पढ़ना है भैया, आपको डेली 3 आवर डेली मैथ को देना है, 3 घंटे आपको मैथ देना ही देना है, तभी आप एग्जाम में फाइट करोगे। मेरी गारंटी है एसएससी जीडी में कम से कम एटलीस्ट, मैं ज्यादा कहता नहीं, 40 में से 36 से 38 नंबर आपके मैथ में मेरी तरफ से आएंगे। 40 में 36 से 38 नंबर मेरी तरफ से आपके मैथ में आने की पूरी गारंटी है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ उस अकॉर्डिंग अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आप मैथ को शेड्यूल को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से फाइट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका मैथ का पोर्शन था। अब हम थोड़ी सी अभी बात करते हैं इसकी रीजनिंग की, जीके की, हिंदी और इंग्लिश की। आपके मैं उनको बुक बता दूंगा कौन कौन से आपसे बुक पढ़नी है, किससे आपको प्रैक्टिस करनी है।
कौन सी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डाटा, ठीक है। पहले आप इसको अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग को हम कैसे पढ़ेंगे। देखो रीजनिंग को हम कैसे पढ़ सकते हैं, रीजनिंग इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, हम इसको इतना टाइम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखो नोट्स कॉपी आपको बना लेनी है, क्या करना है आपको, नोट्स कॉपी आपको बना ही लेनी है। यूट्यूब फ्री प्लेलिस्ट और कोर्स परचेज कर सकते हैं। देखो आपको अगर रीजनिंग आती है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, आप अपना कोई भी टॉपिक डालो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आपको यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर के देखो 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रत्येक चैप्टर के लगा लेने हैं। 50 से 60 क्वेश्चन आपको जो जरूरी पड़ेंगे, ठीक है। इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसके बाद आप बेसिक जीके बुक से पढ़नी है। देखो जीके की बात हम कर लेते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं। देखो बुक आपको बताता हूँ, एक तो आती है भैया किरण की बुक आती है, एक बुक। इसके बाद आती है एक बुक आती है हमारे पास, आपको मैं एक बुक और बताऊंगा। एक बुक आती है अरिहंत की, एक बुक आती है अरिहंत की बुक आती है, वो भी ले सकते हो आप। इसके बाद एक बुक आती है घटना चक्र, तीन बुक बताया तो आप ले सकते हैं। किरण की बुक आती है एक बुक, दूसरी बुक आती है आपकी, दूसरी बुक है एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की जीके की बुक आती है। इसके बुक आते हैं घटना चक्र की बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं। इन तीनों से आप कोई जोन सी भी आपको बुक अच्छी लगती है आप वहां से पढ़ सकते हैं। जीके से बुक पढ़नी है बेसिक जीके, ठीक है। आप लोग पढ़ लिया उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू और अरिहंत की एक बुक आती है, और इसकी लुसेंट की भी आप ले सकते हैं। देखो लुसेंट की बुक आप ले सकते हैं, मल्टीपल चॉइस वाली, मल्टीपल जो एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, वो दे सकते हैं आप लुसेंट की। उससे आपको प्रैक्टिस करनी है एवरी जो सा आपने बुक क्वेश्चन आपके जो आपने मान के चलो मैंने आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है, हड़प्पा सभ्यता के आपको 50 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आता है इंपोर्टेंट जीके जो है, स्टैटिक जीके इंपोर्टेंट रोल करती है, ठीक है। एक आशुतोष सर की बुक आती है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इस चीज पर आपको दिख रही होगी, आशुतोष सर की बुक है, अच्छी रामबाण के नाम से बुक आती है स्टैटिक जीके की, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। 4 से 6 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपको कहां से कहां तक पढ़नी है, आपको अप्रैल से लेकर जनवरी 2024 तक आपको करंट अफेयर पढ़नी है। बुक कौन सी लेनी है आपको भाई, बुक आप जो स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी की बुक का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जीके में आपको बेसिक जीके पढ़नी है। किरण की बुक हो, अरिहंत की बुक हो, या घटना चक्र हो, लुसेंट हो, जिससे आपका मन करे आप वो बुक ले सकते हैं, पढ़ो। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोई पीरियड बुक से किरण की बुक ले लो, एक आती है भैया घटना चक्र की बुक मल्टीपल आती है, एक लुसेंट की बुक आती है मल्टीपल वाली, आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 50 से 50 जो मान के चलो मैंने आज पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के 50 क्वेश्चन जो करने हैं तो करने हैं, ठीक है भाई। तो आपको जीके में कितना टाइम देना है भाई, जीके के लिए आपको कम से कम 4 घंटे आपको देना ही देना है। इसमें से आप 4 घंटे में से आपको 1 घंटा मान के चलो आपने बुक पढ़ी, 1 घंटा बुक पढ़ी, 1 घंटे में आपने क्वेश्चन लगाए, 2 घंटे हो गए आपके। 1 घंटा आपने स्टैटिक जीके पढ़ी, ठीक है, 3 घंटे हो गए। आधा घंटा आपने स्टैटिक जीके पढ़ी, इसके क्वेश्चन लगाए, एक पूरा घंटा होगा, 3 घंटे हो गए। आधा घंटा होता है, आधे घंटे में आपने करंट अफेयर पढ़ ली, ठीक है। इस तरीके से आपको जीके की तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है कि 4 घंटे सफिशिएंट आपके लिए होंगे। 3 मंथ में अगर 4 घंटे आप जीके पढ़ते हो पर डे, एक दिन की आप छुट्टी नहीं मारनी है, ठीक है भाई। अगर इस तरीके से आप करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्कोर है 140 प्लस ही जाएगा 160 में से, ये मेरी गारंटी है भाई। 140 प्लस आपका स्कोर जाएगा, 160 में से जाना ही जाना है इतना स्कोर। अगर आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आपका जो स्कोर है 140 प्लस आपका स्कोर जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। मैथ की आप चिंता मत करो, मैथ की मैं बिल्कुल आपके लिए कंटेंट रेडी हो रहा है, अभी 1-2 दिन में आपकी क्लास चलने वाली है मैथ की, ठीक है, जल्दी आपकी मैथ की क्लास चलने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपको इतने तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश कौन कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद बात हम करते हैं हिंदी इंग्लिश को हम कैसे पढ़ेंगे। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, आप यूट्यूब पर कोई भी सर्च मारो, चैप्टर आपने इंग्लिश का चैप्टर मारा ये पढ़ना है तो बहुत सारी क्लास आ जाएगी आपके लिए, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद पीवाईक्यू बुक प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर बुक है आपसे उसको प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो भाई वोकैब के लिए आपको बुक बता दो, वोकैब के लिए एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको बुक बता दो, उसके लिए आती है ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी के नाम से आती है निखिल गुप्ता सर की,
तो आप वो ले सकते हैं। वोकैबुलरी ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी के नाम से आते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी में एक बुक आती है ज्ञान मुद्रा, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ब्लैक बुक भी आपको दिख रही होगी और ज्ञान मुद्रा भी। एक बुक आती है ज्ञान मुद्रा, आप हिंदी इससे पढ़ सकते हैं, इससे बार आपकी हिंदी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, इससे बार आपकी हिंदी नहीं आएगी। कम से कम आपको हिंदी और इंग्लिश में 40 में से आउट ऑफ कम से कम 35 नंबर आपके 40 में से होने ही होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में फाइट करने लायक हो। इतना हार्ड पोर्शन नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाती है, बिल्कुल बेसिकली। ठीक है भाई। इसके बाद आपको क्या करना है, एक सप्ताह में एक मॉक टेस्ट आपको देना है, शनिवार को देना है, रविवार को कंप्लीट उसका एनालिसिस करना है। शनिवार को आपको क्या करना है, शनिवार को आप मॉक टेस्ट देंगे और रविवार को उसको कंप्लीटली एनालिसिस आप करेंगे। एक बात। दूसरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप बुक से प्रैक्टिस सेट लाएंगे। आप किरण की प्रैक्टिस सेट बुक आती है, आप उससे सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाएंगे। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आप क्या करेंगे, ज्यादा नहीं तो 2 से 2, कम से कम 2 तो प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं डेली आपको 2 से 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। आपने जो क्वेश्चन आपके जहां आपने देखना है कि ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है, तो आप उसको मार्क कर लेना कि ये मुझसे क्वेश्चन है, तो उसको आप बाद में देखना कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी लगी हुई है, क्या मेथड है, क्या किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मेरी गलती रही है इस क्वेश्चन को करने में जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बना है। इसके बाद हम बात करेंगे रिवीजन आपको करना ही करना है। आपको रिवीजन करना है, जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन आपको करना है। ठीक है। ठीक है। एक हफ्ते में आप एक हफ्ते में नहीं दे सकते, आप 2 हफ्ते 15 दिन में आपको एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट बुक दे सकते हो, ओलिव बोर्ड दे सकते हो, जो जिस भी कंपनी का आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगे आप वहां से दे सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मेहनत करते रहना है। देखो, आप मेहनत अगर करोगे तो आपको फायदा होगा, तो आपको इंप्रूव धीरे धीरे से होगा। आपको डरना नहीं है कि आपको सर मेरे तो मॉक टेस्ट में 15 नंबर 160 में, सर मेरे तो 80 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे तो 70 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं। भाई धीरे धीरे आप जितना इंप्रूवमेंट करते जाओगे ना, धीरे धीरे पढ़ो अपने आप को देखो कि मैंने गलती कहाँ पे की है, जो आपने गलती किया है ना आप उसको सुधारो, तो मुझे लगता है कि आपके धीरे धीरे स्कोर 120 130 140 तक आपका धीरे धीरे पहुंच जाएगा। ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि आई होप आपको जितना भी मैंने आप डाटा बताया, 3 मंथ की स्ट्रैटेजी आपको मैंने बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि 140 प्लस आपके 160 में से नंबर जाएंगे। ठीक है भाई। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से आप पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई। अब अच्छी वैकेंसी है, 26,000 की आपकी 26,000 प्लस आपकी वैकेंसी आई है, तो मुझे लगता है कि आपको जीडी में बहुत ही अच्छी मेहनत करने की जरूरत है। अब की बार आपकी वर्दी, आप भी एक जो भी बच्चा पढ़ेगा अच्छी तरीके से उसकी एक वर्दी तैयार होगी अच्छी तरीके से। सीएसएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसएफ हो, कोई भी फोर्स आपकी एनीबॉडी एल्स। ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि आप जितने अच्छे तरीके पढ़ेंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है, आज की वीडियो हम इतना रखते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट से आप पढ़ सके। थैंक यू सो मच।